नमस्कार, बदमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 सितंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भारत बंद का किया आह्वान। राफेल डील, पेट्रोल डीजल सहित अहम मुद्दों को लेकर लिया गया निर्णय। नाबालिग से दुराचार करने का प्रयास करने वाले युवक को बिरसा पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों को पंजीयन कराने में हो रही फजीहत, सर्वर बनी समस्या। फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने किया जा रहा पंजीयन। वारासिवली रामपायली रोड की पहली बारिश में उड़े पत्थर, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। नेशनल लोक अदालत का जिला अधिवक्ता संघ करेगा विरोध, बैठक लेकर सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। और विद्युत तार बिछाकर वन्य प्राणी रीछ का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा आगामी 10 सितंबर को बंद बुलाया गया है। राफेल डील, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या सहित मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। यह जानकारी कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा नगर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। इसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 10 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 616 करोड़ रुपए का राफेल 1600 करोड़ में खरीदने का कार्य किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है। महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी जो केंद्र सरकार द्वारा राफेल डील जो की गई है, 616 रुपए का राफेल 616 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदने का जो डील अभी हुई है, इसमें कितना घोटाला हुआ है। बहुत सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये, कई हजार करोड़ का घोटाला है ये। उसी तरह से आज जो महंगाई जो चरम सीमा पे जा रही है, 350 रुपये में हमारे आई भाई 350 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था वो आज 850 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। हमारा जो लोहा 3 रुपये यानी 3,000 रुपये क्विंटल में मिलता था वो 5,500 रुपये क्विंटल हो गया है। रेत महंगी, सब चीज़ महंगी। और पेट्रोल और डीजल के रेट, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के रेट कम है, ऐसा भी नहीं। एक समय तो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में $130 तक प्रति बेलर पहुंच गया था। अभी तो $80 प्रति बेलर रेट है। तो अभी तो होना चाहिए। तो जीएसटी में डाल दे तो अभी हमको और 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में अभी फिर कमी हो जाएगी। मगर ये इतनी अति आवश्यक चीज़ है, हर व्यक्ति के उपयोग की चीज़ है पेट्रोल और डीजल से हमारी पूरी यातायात व्यवस्था देश की पूरी संचालित होती है। अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो हमारे हर घर पे उसका बोझ पड़ता है। तो इस वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी भीम फुलसुंघे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंगारे, जुगल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिरसा क्षेत्र के साले टेकरी ग्राम भगतवाही में एक युवक ने कुएं में पानी के लिए आई एक नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। बिरसा पुलिस ने इस मामले में लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर शेष कुमार मरावी को गिरफ्तार कर लिया है। किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने शासन द्वारा किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, जिसका कार्य जिले भर के उपार्जन केंद्रों में जारी है। किसानों द्वारा संबंधित केंद्रों में जाकर अपना पंजीयन कराया जा रहा है। इसमें सर्वर की समस्या ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। नेट सही नहीं चलने के कारण किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यही समस्या आज नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कुम्हारी में किए जा रहे किसान पंजीयन में देखी गई। पंजीयन कराने पहुंचे किसान सुरेंद्र कुमार रणगिरे ने बताया कि नेट सही नहीं चलने के कारण वे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। पंचायत में किस लिए आए थे? धान पंजीयन करवाने। अच्छा, अपना किसानी पंजीयन करवाने के लिए। तो क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है सर, 10 बजे से तो बैठे हैं, तो 4-5 लोगों का हुआ है। हाँ, तो क्या परेशानी आ रही है अभी? ये नेट की परेशानी ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो अभी तक नहीं हो पाया क्या? नहीं हुआ है। उम्मीद लग रही हो पाएगा आपको? होगा, धीरे धीरे हो रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। अच्छा, जो पुराने जो आदेश थे कि खसरा नंबर लाओ, ये लाओ लाओ, उसके आधार पर करवा रहे हैं क्या, कैसे किस प्रक्रिया से? हाँ, पुराने हिसाब से हमने तो फॉर्म जमा किए हैं 4 तारीख से। और अभी जैसे अभी नया हिसाब जो है कि ऋण पुस्तिका वगैरह के आधार पर भी करवा सकते हैं? हाँ, वो भी कर रहे हैं। अपन लोग को जो ऑपरेटर भैया जो बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर जरेरा सोसाइटी के ऑपरेटर विवेकानंद डोंगरे ने बताया कि यहां 8-10 दिन से सर्वर की समस्या हो रही है, जिसके कारण दिन में लगभग 20 पंजीयन ही हो पाते हैं। इस समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अभी तक कितने किसानों का पंजीयन किया है आपने? हमारे यहाँ पे 230 कृषकों का पंजीयन हो चुका है। टोटल कितने कृषक है आपका? हमारे यहाँ 2 सेंटर पड़ते थे पहले, कुमारी और जरेरा मिला के लगभग 1100-1200 कृषक पड़ जाए। अच्छा, ये देखा गया कि अभी सुबह से किसान लोग आए हैं, उनका पंजीयन नहीं हो पाया, क्या वजह से नहीं हो पाया और कितनी? सर्वर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कब से परेशानी चल रही है? ये लगभग 8-10 दिन से तो ज़्यादा ही हो रही है। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, मैनेजर साहब को तो बता दिए। जैसे देखा गया कि 20 तारीख तक पंजीयन कराने का दिया गया है, तो क्या हो पाएगा पंजीयन 20 तारीख तक? इस स्थिति में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में लगभग 20 पंजीयन हो पाते हैं मुश्किल से। वो भी किसी दिन तो सर्वर ऐसे ही डाउन रह जाता है, तो 5-7-10 तक होते हैं, चलता ही नहीं है बिल्कुल। बहुप्रतीक्षित गर्रा से मोवाड़ सड़क मार्ग का निर्माण कार्य बारिश के चलते बंद है, जिससे गुजरने वाली वारासिवनी से रामपाली सड़क तक का मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुका है। यह सड़क का निर्माण कार्य राज्य सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा किया गया है। रोड की हालत ने सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 90 करोड़ से स्वीकृत यह सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल पाई है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मार्ग का मुद्दा पिछले चुनाव में जमकर गूंजा था, जिसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान एमपीआरडीसी के अधिकारी दिलीप टेकाम ने बताया कि मोटी कोडिंग है जो उखड़ रही है, उस पर एक लेयर की कोडिंग बाकी है जो बरसात के बाद की जाएगी। मेरा नाम GS परते। और ये बहुत ख़राब है, अभी तो बीच बीच में गड्ढे हो गए सब। कितने वर्षों बाद बन रही है रोड? 10 से 12 साल पहले। 10-12 साल पहले। 10 से 12 साल बाद 10-12 साल बाद बन रही है, बनी है। खासा परेशानी को सामना करना पड़ेगा उस दौरान आप लोगों को? ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी। जैसे मान लीजिए कि जब जो रोड बनी अभी, तो क्या लग रहा है पहली बरसात में क्या स्थिति इसके लिए? पहली बरसात में तो गड्ढे हो गए ना, गड्ढे हो गए, डामर निकलने लगा। डामर निकलने लगा, उखड़ने लगी सब। तो निर्माण कंपनी किस तरह से कार्य कर रही है, क्या मानते हैं? अरे उनकी गुणवत्ता समझ में आ रही है, उनकी सही गुणवत्ता के अनुसार नहीं बना रहे हैं। गुणवत्ता होना चाहिए। हाँ, इसमें गुणवत्ता होना चाहिए तो उखड़ेगी नहीं वो। उखड़ेगी। अरे जैसे मान लीजिए अभी 6 महीने रोड बनने को नहीं, इसके गड्ढे होने लगे, डामर निकलने लगे, तो क्या कितने टिकाऊ होगी ये रोड? ये क्या टिकाई होगी, अभी से तो उखड़ने लगी। उखड़ने लगी। मैं संतोषी वार्ड नंबर 2 पार्षद प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह शासन के द्वारा लंबे समय से रोड को लेकर बहुत समस्याएं थी और निर्माण की गई, तो अभी क्या स्थिति है देख रहे हैं पहली बरसात में? आप देख रहे होंगे पहली बरसात में ही जो रोड में गड्ढे हो गए हैं, और ये जो नाली बनी है, नाली में भी पूरी धांधली की गई है, जहाँ का पानी वहाँ रुक जाता है। और ये रोड अभी देख रहे हैं आप, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं,
बच्चे गिर जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं। इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सोई हुई शासन प्रशासन है। और इस रोड का टैक्स का दुरुपयोग हमारे यहाँ के प्रशासन के जो लोग हैं और हमारे स्थायी नेता लोग जो हैं, ये लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका दुरुपयोग हो रहा है यहाँ के इस रोड का टैक्स का। क्या मानते हैं 2 महीने पहले डामरीकरण हुए रोड और उसके परकच्चे उड़ने लगे? उसका यही कारण है भैया कि सब थूक पॉलिश वाला काम किया गया है, रोते के आंसू पोंछा गया है और इसके अलावा कुछ काम नहीं किया गया है। गुणवत्तापूर्ण कारण नहीं, गुणवत्ता कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आए दिन यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। काफ़ी समय से इस रोड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली यहाँ के निवासरत लोगों ने, मार्ग पर निवासरत लोगों ने। देखिए, पहले बोलते थे कि हमारा विधायक नहीं है, हमारा प्रशासन नहीं है। आज तो नीचे से लेके ऊपर तक के शासन प्रशासन, विधायक, सांसद सभी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुक्रवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिवक्ता संघ के द्वारा विरोध करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मालेवार ने कहा कि जिला अधिवक्ता संघ के अथक प्रयासों से नवीन न्यायालय भवन के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास भूमि मिली है, लेकिन 8 वर्ष के बाद भी न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आगामी नेशनल लोक अदालत का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। हमारा लोक अदालत का विरोध इस कारण है कि नए न्यायालय भवन के लिए हमको नए कलेक्टर भवन के सामने कार्यालय के बाजू में 10 एकड़ भूमि मिली है और जिसको मिले हुए लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए और माननीय डीजे साहब के द्वारा कोई अथक प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जिससे वहाँ भूमि पूजन और भवन निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ हो। और अधिवक्ताओं का काफ़ी अधिक दबाव है और इस कारण हम लोक अदालत का विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस भूमि का भूमि पूजन हो। आपने इस संबंध में डीजे साहब को जानकारी दी? इस संबंध में डीजे साहब को सारी जानकारी दी। हमारी सामान्य सभा की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया और कि लोक अदालत का विरोध करेंगे और कल 8 तारीख को लोक अदालत का विरोध होगा और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। खंडपीठ में भी हमारे अधिवक्ता नहीं बैठेंगे, बीमा कंपनी, बैंक के अधिवक्ता, किसी भी कंपनी के कोई अधिवक्ता वहाँ पे काम नहीं करेंगे। शासन से मिले निर्देशों के अनुसार जिले भर में 1 से 30 सितंबर तक पोषण आहार सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जिले व ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न आंगनबाड़ियों में तिरंगी थाली व व्यंजन प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायत खैरी की आंगनबाड़ी में पोषण आहार सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय गर्भवती महिलाओं को उनके द्वारा लाए गए व्यंजनों और तिरंगी थाली के खाद्य पदार्थों की जानकारियां दी गईं। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों व गर्भवती महिलाओं को वृक्षारोपण के लिए पौधों का वितरण किया गया, साथ ही घर घर पोषण आहार की जानकारियां दी गईं। सितंबर से 7 सितंबर तक पहले मनाया जाता था, लेकिन अभी एक मिशन के रूप में इसे पूरे महीने भर मनाया जाएगा, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। तो आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये ग्राम पंचायत खैरी का आंगनबाड़ी केंद्र खैरी है। यहाँ की कार्यकर्ता ये रानी रखना है और जो हडेरा की कार्यकर्ता है मोदक भी बन के आए हुए हैं। यहाँ पे चना भी रखा हुआ है। यहाँ पे आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा ग्रामीण परियोजना प्रभारी श्रीमती कल्पना जैन ने बताया कि कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को संतुलित पोषक भोजन की जानकारियां दी गई हैं, ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो सके। हमारे यहाँ हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन करने जा रहे हैं। तो पिछले साल तक हम लोग पोषण आहार सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 9 सितंबर तक मनाते थे। इस वर्ष हम लोगों ने शासन के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण माह तक आयोजित करने का संकल्प लिया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में और हमारे आंगनबाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को भोजन से स्वास्थ्य विषय के ऊपर समझाइश दी जाती है। तो इस तारतम्य में आज जैसे कि 7 सितंबर है, तो आज की जो थीम थी वो व्यंजन प्रतियोगिता और तिरंगी थाली पर थी। तो इसमें हम लोगों ने यूँ किया था कि जो हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं वो अपने अपने घर से पौष्टिक व्यंजनों की तिरंगा या पचरंगी थाली लेकर आएंगी। और
शासन के आदेशानुसार नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारियां देने के लिए जिले में 4 से 11 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को उत्कृष्ट विद्यालय में यातायात सुरक्षा संबंधी जानकारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में उन बच्चों को भी शामिल किया गया था जो बंद के चलते निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए थे। सड़क दुर्घटनाओं के कारण और रोकथाम के उपाय विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए यातायात विभाग द्वारा नोट, कलर, निबंध की कॉपियां सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई थी। आयोजित इस जागरूकता अभियान और उनके समापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी श्रीमती स्नेहा चंदेल ने बताया कि अभियान का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 11 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कारों के वितरण किए जाएंगे। जैसे कि सभी को पता है कि सीएम साहब के मंशानुसार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, यातायात के नियमों से सबको जागरूक करना है, इसलिए 4 से 11 तक ये सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे लास्ट टाइम में इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे। लगातार कार्यक्रम जारी है। 4 तारीख को बाइक रैली थी, फिर 5 तारीख को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया। 6 तारीख को बंद था, लेकिन फिर भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। निबंध प्रतियोगिता थी, चित्रकला प्रतियोगिता थी, स्लोगन प्रतियोगिता थी। आज स्पीच कंपटीशन है और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो आज फिर से आए हैं। चित्रकला निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का समापन 11 तारीख को होगा। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जिस दिन 11 तारीख को समापन कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। सामग्री होगी सब विभाग द्वारा दी जाएगी। हाँ, ये टोटल जो शीट्स हैं, कलर्स हैं, निबंध के लिए कॉपियाँ हैं, वो सब विभाग के द्वारा दी जाएगी। वन परिक्षेत्र हट्टा सामान्य के अंतर्गत गड़दा बीट में विद्युत करंट से वन्य प्राणी रीछ का शिकार करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति लक्ष्मण टेकाम और गोपाल उइके को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर वन्य प्राणी रीछ की हत्या में उपयोग किए गए विद्युत तार, कुल्हाड़ी सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। दस सितंबर को नारबोद का त्योहार होने के चलते कलेक्टर डीवी सिंह ने जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते 10 सितंबर को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की त्रैमासिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार 10 सितंबर को हाई स्कूल के समस्त विषयों की परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित होगी। एक और शासन द्वारा स्थानीय अवकाश होने पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की त्रैमासिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है, तो वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा जिले के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित 10 सितंबर की परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और 10 सितंबर को आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को यथावत रखा गया है। बैहर के मोहगांव मलाजखंड रोड पर मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई। मृतिका सुकमीबाई ग्राम लोरा मलाजखंड की निवासी है। कांग्रेस द्वारा किसानों को हो रही समस्या से अवगत होने किसान मांग पत्र भरवाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसको लेकर किसान मांग पत्र भरे जाने का कार्य जिले में प्रारंभ कर दिया गया है। नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कुम्हारी में शिविर लगाकर किसानों के मांग पत्र भरे गए। इस शिविर में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर मांग पत्र भरा। इस मांग पत्र में ज्यादातर किसानों ने कर्ज होने की समस्या बताई। उन्होंने यह बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व में कहा गया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कर्जा माफी होने की आस में अधिकतर किसान शिविर में पहुंच रहे हैं। शिविर में पहुंचे किसान MP लाल थामड़े ने कहा कि उन्होंने खेती के लिए सोसाइटी से कर्ज लिया था, कर्जा माफ हो इसी मंशा से मांग पत्र भरा गया है। अच्छा, यहाँ पर आप अपना मांग पत्र भर रहे हैं, क्या समस्या दिखा है? यही समस्या कर्जा। कितना कर्जा आप पर? करीब 35-40 हज़ार। कहाँ का कर्जा ये? सोसाइटी किसान यानी खेती बाड़ी का है। तो किस लिए लिया था आपने? खेती के लिए लिए थे। कितना लिए थे कर्ज? 35,000 करीब। कब लिया था आपने? इस वर्ष से लिए। इसी वर्ष लिए थे।
तो क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? थोड़ा सा वो फसल में कुछ फसल नुकसानी जी। तो कितनी फसल लगाए थे आपने, कितने हेक्टर में लगाए थे? करीब 2-2.5 हेक्टर में लगाए। तो मांग पत्र लेकर के आप क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे मांग पत्र भर रहे हैं आप, कर्ज माफ की। कर्ज माफ। इसी प्रकार अन्य किसानों ने भी किसान कर्जे का ब्यौरा दिए जाने की बात कही। वहीं इसके संबंध में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुखदेव मुनि कुतराहे ने बताया कि शिविर में 2 सैकड़ा से अधिक किसानों ने मांग पत्र भरा है। ये शिविर इस पूरे माह भर विभिन्न ग्रामों में लगाए जाएंगे। सर, ये आज किसान मांग पत्र भरवा रहे हैं आप लोग, कब से स्टार्ट किया गया और क्या उद्देश्य है इसका? हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंदसौर की घटना के बाद में जब मंदसौर में आगमन हुआ तो उस समय उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे किसानों का, मध्य प्रदेश भर के जितने किसान हैं उनका, सारे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा एक किसान मांग पत्र बनाया गया है और उस किसान मांग पत्र के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में ऐसे किसान, कितने किसान हैं जिनके सहकारी समिति के माध्यम से और केसीसी के माध्यम से जो किसान ने कर्जा लिया है और कर्जा लेने के बाद वो कर्जा नहीं पटा सक रहे हैं क्योंकि फसल बीमा का उनको लाभ नहीं मिलता है और किसान की धान का सही समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इसके कारण में किसान, मध्य प्रदेश के किसान नहीं पूरे भारत देश के किसान अपना कर्जा की अदायगी नहीं कर पाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जो किसान का मांग पत्र बनाया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, तो आज हर विधानसभा में, एक विधानसभा में 50,000 किसानों का मांग पत्र तैयार किया जा रहा है कि मेरे ऊपर इतना इतना कर्जा है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम कर्जा माफ करेंगे। और आज हमने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में ग्राम कुमारी ग्राम पंचायत में सभा मंच के नीचे हमने शिविर का आयोजन किया किसान कांग्रेस के मार्फत में। तो परसवाड़ा क्षेत्र के कुमझर में जनसंपर्क प्रवास के दौरान गांव में स्थित एक मंदिर में सामाजिक कार्यकर्ता राजा लिल्हारी के द्वारा भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से करवाई गई। आपको बता दें कि विगत 11 वर्षों से मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया था, लेकिन श्री लिल्हारी के द्वारा आश्वासन पर खरा उतरते हुए यह कार्य करवाया गया। आज समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुमझर के इमली टोला में पवन सुत हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया और संयोगवश मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी धर्म को मानने वाले लोग हैं और जब तक धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे धर्म जिंदा रहेगा। और 11 सालों से यह मंदिर खाली पड़ा हुआ था और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, माताओं बहनों के सहयोग से बजरंगबली की प्रतिमा की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ ही साथ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रहा। समस्त ग्रामवासियों को प्रसादी वितरण ग्रामवासियों के द्वारा किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया। और नगर में मुलना स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेहतरीन खिलाड़ियों का इस प्रतियोगिता में चयन कर उन्हें जबलपुर में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। अरे बड़े वाले को भेजो, लंबे इसको, लड़के को इसको भेजो, बार बार बढ़िया पकड़ा।
इस संबंध में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अरविंद सिंह राणा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये सीएम कप का जिला स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है आज अपना, और ब्लॉक स्तरीय समापन हो चुके अपने सारे संपन्न हो चुके 10 के 10 ब्लॉक में। अब उनसे जो टीमें बन के आई हैं वो आज अपने यहाँ पार्टिसिपेशन कर रही हैं, वो इस सारे 6 गेम्स में, जिसमें अपना वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराटे, एथलेटिक्स और ये आपका कबड्डी। अब आगे जाके ना अपना डिवीज़न होगा, संभाग जो जबलपुर में संपन्न होगा वहाँ जाएंगे। अभी उसकी डेट 1-2 दिन में डिसाइड होके आ जाएगी, जैसे सारी जिले की जिला स्तरीय टीमें बन जाएंगी। चांगुटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरनामेटा के राजकुमार मडावी के द्वारा किए गए कार्य की मजदूरी मांगे जाने पर मालिक द्वारा इंकार कर मारपीट करने पर व्यक्ति के द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। आवेदक ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर मामले की जांच की मांग की है। सर मैं एक काम कर रहा था वहाँ मजदूरी में, वहाँ पर मेरे को मारपीट कर दी पैसे के बारे में। कब की बात है और कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं ग्राम अरनामेटा में बासटाल है, विनोद बोत्रा के बासटाल में काम करता था। कम से कम 5 माह से काम कर रहा हूँ उसके पास में। तो पैसे की ज़रूरत थी सर मेरे को, घर में चावल नहीं, चूल नहीं, कुछ भी नहीं, लड़के बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मैं पैसे के लिए बोला था, उन्होंने गाली गलौज करके मेरे को मारपीट डंडे, बाज के डंडे से मारे हैं सर। लड़का पकड़ के रखा, हाथ दोनों हाथ चिल्लाने की कोशिश किया तो मुँह पकड़ के रखे और मारना चालू कर दिया सर। तो क्या चाहते हैं आप? सर उनकी कार्रवाई होना चाहिए, जमानत नहीं होना चाहिए। वो 2-4 लोगों को भेज के घर में भेजे, थाना रिपोर्ट हुए तो, और बोलने लगे कि दबाव डालते हैं कि कुछ नहीं होता तुम्हारा, ऐसा वैसा दुनिया भर का, तुमको पैसे वाले हैं, वो पुलिस को खरीद लेगा पूरा, और सब वकील को सबको खरीद लेगा, तो वो पैसे वाला है, कभी भी कुछ भी कर सकता है परिवार के साथ या तुम्हारे साथ। सर मेरा नाम अमर सिंह मरसकुली। आज आप लोग एडिशनल आपके पास मिले थे, क्या मामला था? ये समाज का मामला था। जो व्यक्ति के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया है दबंगों के द्वारा, जो लोकतंत्र अधिकार के तहत उनको जो वाजिबी मजदूरी मिलना था उनको नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में उनके साथ लोगों ने मारपीट करके उन्हें जीवन से अपमानित करके वो आज घर के बेघर हो गए। तत्काल इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो अन्यथा जिला स्तर पे इस पर कार्रवाई की जाएगी और थाने पे घेराव किया जाएगा। और प्रशासन से ये निवेदन है कि वो गरीब को प्रशासनिक अगर किसी प्रकार की दबाव डाला जाता है तो तत्काल व्यवस्था कराए, कभी भी कोई सेवाएं उपलब्ध हो। नगर के बजरंग दल कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संघ दल मंत्री दिनेश उपाध्याय के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। भगवान कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में उसी दिन थी। पूरे देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज भी वही काम, जो भगवान का काम था वही काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। सोए हुए समाज को जगाना और जागृत समाज को संगठित करना, संगठित समाज के बल पर संतों का कल्याण, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, यही काम भगवान ने किया, वही काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। इसी समाज बात को लेकर जगह जगह पर अपने कार्यक्रम आयोजित हैं। आज का कार्यक्रम यहाँ पर था। और ये उद्घाटन किस प्रकार का क्या किया गया है? ये तो कंप्यूटर की शिक्षा के लिए है। अपने पूरे आज के और इस समय में जानकारियाँ सब ऊपर से नीचे तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सब कार्यकर्ताओं तक नीचे तक संदेश जा सके और अपने संगठन का सारा ताना बाना एक जगह पर आ सके। ऊपर की बात नीचे, नीचे की बात ऊपर। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध संत श्री जलाराम बापा के चरित्र कथा के 3 दिवसीय आयोजन का शुक्रवार को नगर के गुजराती समाजवाड़ी में समापन किया गया। इस दौरान पारंपरिक एवं ऐतिहासिक विधि विधान से भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक नृत्य एवं झांकियों का आयोजन किया गया। जोड़ा जोड़े रे जोड़ा
उगे राम बड़े चाँद ढले संबंध में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महिला मंडल की अध्यक्ष मीनाबेन चावड़ा के द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। हमारे यहाँ 3 दिवसीय जलाराम बाबा की भागवत कथा का आयोजन हुआ है और आज उनका आज समापन है कथा का। और ये कथा से हर व्यक्ति को सीख मिलती है कि हमें मानव सेवा और दान सेवा कैसे करनी चाहिए। क्या क्या आयोजन किए गए हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में पहुंचे उमेश भाई जानी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। महिला मंडल के आमंत्रण पे आया हूँ और 3 दिन का यहाँ पर ऐतिहासिक पहली बार बालाघाट में जलाराम बापा चरित्र की कथा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इन बहनों का, मीना बहन और पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा और पूरे बालाघाट को एक नई चीज़ सुनने को मिली और मानव सेवा के प्रति कैसे कार्य करना है ये सब जानने को मिला। अन्नदान का महत्व जानने को मिला, माता पिता की सेवा कैसे की जाए। वारासिवनी के कमला नेहरू कन्या स्कूल में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को यातायात नियमों व सुरक्षा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी प्रशांत यादव और स्कूल प्राचार्य पी डेकाटे सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। पेरेंट्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिससे आप शेयर कर पाते हैं उससे आप बातचीत करें। अगर आप छुपाएंगे तो वो एक बड़ा रूल पालन कराने के लिए आपको बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ट्रैफिक के नियमों का भी पालन नहीं करते। 3 बत्तियां, जैसे वहाँ 3 बत्ती बालाघाट में खुली है, 3 बत्ती ना वो सॉरी काली पुतली चौक पे, तो मैंने वहाँ देखा शराब पीकर वाहन चलाना है। शराब पीकर के वाहन चलाने से बहुत, तो उसके लिए हम काफी प्रयास में रहते हैं कि चेकिंग भी लगाते हैं कई जगह कि लोग, उसमें भी अपन को जागरूक होने की जरूरत है। अपन अपने घर वालों को, अपने पिताजी को बताएं, अगर कोई बन जाता है तो अब इसमें एक कारण और लिखा है, सड़क पर क्रोध से बचें, है ना। एक पॉइंट ये भी है, सड़क पर क्रोध से बचें। अक्सर ये होता है कि अपन जा रहे हैं, अपने साथ पूरा परिवार भी है और बाइक से जा रहे हैं, सब कुछ अपन तो पूरा हेलमेट वेलमेट लगा के भी जाते हैं। पुलिस आपके पास, लेकिन सामने वाला मिनट के अंदर जहाँ आप खड़े हैं वहाँ उपस्थित हो जाएगी। आपको उससे विवाद नहीं करना है, आप अपना 100 नंबर डायल करें। ये तो ट्रैफिक नियमों वाली बात हो गई। इसके अलावा अब अपन महिला संबंधी जो अपराध हैं उनके संबंध, अपने साथ जो घटना घटती है, एक मिनट पीछे सुनिए। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के कमला नेहरू उत्कृष्ट विद्यालय में आज 12th स्टैंडर्ड की सभी बच्चियों को ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जानकारी दी गई कि आपको किस तरीके से रोड पर चलते हैं तो किस तरीके से चलना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अपने साथ भी और अपने जो है पेरेंट्स हैं उनको भी ट्रैफिक के संबंध में बताया जाए जागरूकता। तो जो कि घटनाएं जो हो रही हैं उनसे उनको काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा। छात्राओं का जिज्ञासा के रूप में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि बच्चों ने ये भी कहा है कि यहाँ पे दीनदयाल चौक पे जो है काफ़ी अव्यवस्था रहती है, ट्रैफिक का बड़े बड़े वाहन जो है यहाँ से गुजरते हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो उसमें जो है नगर पालिका से संपर्क करके और वहाँ कुछ व्यवस्था की जाएगी जिससे बड़े बड़े वाहन जब निकलते हैं तो उस समय कोई वहाँ जानवर ना हो, जो जैसे सड़क पे अभी आजकल
गाय वगैरह बैठी रहती हैं, उससे भी काफ़ी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, तो उनको भी पकड़ें। इसी तरह लालबर्रा के कृषि उपज मंडी सामुदायिक भवन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद का 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री दिनेश उपाध्याय, क्षेत्रीय संयोजक ललित पारधी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदू परिषद का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाया? हाँ, ये प्रतिवर्ष भगवान कृष्ण जी के जन्म के दिन मनाया जाता है। उसी दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी मुंबई के सांदीपनी आश्रम में। इसी पूरे विश्व में संभव नहीं एक दिन ये कार्यक्रम होना, इसलिए वो भगवान जी के जन्म के बाद प्रत्येक दिन हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किस उद्देश्य से की गई थी इसकी संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज का व्यक्ति निवास करता है और धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के कल्याण के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। लालबर्रा के ग्राम पंचायत पनबिहरी में एक वृद्ध महिला का मकान धराशायी हो गया। इस संबंध में महिला रमूलाबाई ने बताया कि यह हादसा बारिश की वजह से घटित हुआ है। रमूला। कहाँ रहते हो आप?
यही रहती है। नहीं, पनबिरी में, छोटी पनबिरी। तो कितने बजे गिरा आपका मकान ये करीब 2 बजे रात में गिरा? हाँ। उस समय आप कहाँ पे थे? यहीं पे थी। तो आपको कोई चोट आई है इसमें? नहीं, चोट तो नहीं आई। इतना दूरी सोए थे वहाँ से? मतलब मैं जाग रही थी तो मैं सरक गई, फिर उठ के आवाज सुने से साइड हो गई? हाँ, साइड हो गई। तो अभी आपने किसको बताया कि मकान गिरा? अभी किसी को खबर की आपने? ये गूंगा सब देखे, मोहल्ले वाले? हाँ, मोहल्ले वाले। बाकी लोग तो सब सोए थे, नहीं कोई नहीं देखी, यही देखी बस ये उठ के आए यहाँ पे? देखे उठ के आए, देखे। तो क्या हो गया, मकान की हालत पूरी खराब हो गई पानी की आने वजह से? हाँ, पूरा मकान खराब हो गया? खराब हो गया। हाँ। तो अभी आपने सरपंच किसी को बताया, वो भी जानकारी दी? बताइए, अभी सवेरे जाके बताए। हाँ। तो क्या बोले, उन्हें आके चेक किए? नहीं, आके तो चेक नहीं करे, लेकिन बोले अब देखते हैं, ऐसा बोला बस। बारासिवनी के साई लॉन में गुरुवार को राष्ट्रीय निषाद मछुआरा एकता परिषद के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद अपूर्णा, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नगपुरे सहित तमाम पदाधिकारी व सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस दौरान समाज के साथ हो रहे अत्याचारों पर चर्चा कर एकता का संदेश दिया गया। वहीं रैली के माध्यम से एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे पत्रकार बंधु इस सभागृह में पहुंचे हुए हैं और अगर आपको मंचासीन उपस्थित मनोलाल जी दिगोरे और मेश्राम जी, इनके स्वागत के लिए मैं मनीषा मेश्राम का आमंत्रित करता हूँ। उपस्थित श्रीमती जयवंता शतवाणी जी, इनके स्वागत के लिए उपस्थित है। आप भी पुष्प देकर राष्ट्रीय निषाद मछुआरा स्वागत की बेला को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की में क्या उल्लेखित है? गांव में आज तक, उस टोले में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जबकि वहाँ पर रोड ये हम आपको पर्सनली बता रहे हैं, उसमें वहाँ पर रोड नहीं है और वहाँ पर अवैध खनन, रेत का खनन हो रहा है, अभी भी चालू है। तो वहाँ पर स्टॉक बना के रखा है। हम चाहते हैं कि वहाँ यहाँ सरकार उसको जब्त कर ले और अपने अंडर में ले ले। और क्योंकि वहाँ पर रेत ट्रॉलियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ का रोड इतना खराब है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। मतलब महिलाओं की अगर डिलीवरी और बीमारी होती है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँच सकते, कुछ नहीं पहुँच सकते। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द एक मतलब रोड की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा में भी उनको खनन ना हो। और जो अवैध खनन का जो डंप किया गया है रेत, उसको भी प्रशासन अपने कब्जे में ले और जल्दी से जल्दी उसको रोक लगाए और बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि वहाँ पर समस्या। मैं निषाद अपर्णा बीरनवार, राष्ट्रीय मछुआरा एकता परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन की जनरल बॉडी। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पहुंचे हैं आप, तो किस तरह से मार्गदर्शन देंगे समाज को? सबसे पहले तो आज जो 6 तारीख को जो सवर्णों ने जो बंद का प्रदर्शन किया है, हम उसका खिलाफत करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और ये जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि हम मछुआरों को जो 7.5% आरक्षण केंद्र सरकार से मिलना चाहिए अनुसूचित जनजाति का, उसको लागू कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यह इस क्षेत्र की जो ग्रामीण समस्याएं हैं, जैसे कि रेत बालू खनन, जो अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, और जो मछुआरों को जो तालाब का ठेका नहीं मिलता है उसके लिए हम चाह रहे कि प्रशासन से उनको वो ठेके उनके नाम पर आवंटित हो जाए, ना कि दूसरे नाम पर जो उनके नाम पर लेकर कोई और चला रहा है वो ना हो। जो पारदर्शिता होना चाहिए, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। साथ में जब वो मछली पालन जो सरकारी समितियां हैं जो 200 से ज़्यादा लंबित है, मतलब उनको अभी तक पंजीकरण नहीं मिला है, उनको पंजीकरण तुरंत मिलना चाहिए। और जो बीज डाले जाते हैं तालाबों में, वो किसी कारण मर जाते हैं तो उसका भी उनको अनुदान मिलना चाहिए, भुगतान मिलना चाहिए। जो उनका नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर हम प्रशासन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या रहेगी आगामी रणनीति आप लोग? आगामी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग समाज को एक कर उनको
का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानता है, जबकि हम सरकार जानती है कि मछुआरा समाज कितने भारी बहुसंख्यक में है, यहाँ पर उनकी भागीदारी बहुत है, वोट बैंक काफ़ी हद तक है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में निश्चित उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी इनको अनुसूचित जाति बहुत सारी मांगे, जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो राज्य है मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में भी कुछ 2% ऐसा कुछ वहाँ पर मिलता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कर्नाटक हो गया, उधर तुम्हारा दिल्ली हो गया, वहाँ पर शायद SC का सर्टिफिकेट उनको मिलता है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मछुआरा समाज को सिर्फ OBC का दर्जा मिल रहा है, चूँकि उनको आदिवासी का अगर दर्जा मिलता है तो उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में अब बहुत सारी सहूलियत होगी। जो सरकार की आदिवासियों के लिए जो योजना है वो भी उनको मिलेगी। और जो मछुआरा तालाब में आखेट करता है, मछली मारता है और उस समय उसकी अगर मृत्यु होती है तो सरकार इन्हें 2 लाख रुपए देती है। हमारी मांग में रखा है हमने कि उनको कम से कम 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। और जब मछुआरा मछली नहीं मारता है, बरसात के टाइम में 2-3 महीने जब बंद रहती है, तो उनसे पैसा लिया जाता है सरकार द्वारा 1500 रुपये, उसके एवज में शायद मेरे ख्याल से 4500 रुपये दिया जाता है। तो वो भी बंद होना चाहिए। और जब मछली मारना बंद कर दें, उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो मछली का है, तो ऐसे समय में उनको 10,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। ये भी हमारी मांगों में शामिल है। इसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो जिला स्तरीय कार्यक्रम है अभी तो विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम है और इसको धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर विधानसभा स्तर को चलते चलते पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगाएंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 सितंबर को विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भारत बंद का किया आह्वान। राफेल डील, पेट्रोल डीजल सहित अहम मुद्दों को लेकर लिया गया निर्णय। नाबालिग से दुराचार करने का प्रयास करने वाले युवक को बिरसा पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों को पंजीयन कराने में हो रही फजीहत, सर्वर बनी समस्या। फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने किया जा रहा पंजीयन। वारासिवली रामपायली रोड की पहली बारिश में उड़े पत्थर, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। नेशनल लोक अदालत का जिला अधिवक्ता संघ करेगा विरोध, बैठक लेकर सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। और विद्युत तार बिछाकर वन्य प्राणी रीछ का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।